राधे राधे प्रभु जी। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। आज की कथा का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, माया का खेल। हम आप लोग इस संसार में आए हैं, जीवन में आए हैं, तो हमारी भाग दौड़ जो है केवल संसारिक मोह माया के पीछे ही है। ये एक खेल है जिसमें कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। किसी के हाथ में वो माया आ जाती है, किसी के हाथ में वो माया आती नहीं है, लेकिन एक दिन वो माया छूट भी जाती है। तो जिस माया के पीछे पड़े हैं वो मिल जाए तो भी दुख होता है, डर रहता है, और ना मिले तो भी दुख रहता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जिस माया को जिसने बनाया है, अगर उस माया धारी को हम पकड़ लें तो सारी माया अपनी हो जाएगी। लेकिन हम उसके पीछे नहीं भागते हैं, उस माया को बनाने वाले के पीछे नहीं भागते हैं जिसने उसको बनाया है। हम केवल उस माया के पीछे भागते हैं और वही हमारा दुखों का कारण है। यही इसके ऊपर एक प्रसंग है छोटा सा, कि एक लकड़हारा रोज़ लकड़ियाँ काटता, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल में चला जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट करके लाता, गट्ठर बनाता, सिर के ऊपर रख करके फिर शहर में जा करके बेचता। उसी तरह उसका उसके घर परिवार का भरण पोषण हो रहा था। हर रोज़ सुबह जाना, दोपहर तक लकड़ियाँ लेकर के आना, फिर उनको बेचना, फिर उससे जो भी धन दौलत मिले, पैसा मिले, उससे घर गृहस्थी के लिए जो भी जरूरी सामग्री है वो घर लेकर के आनी। इसी तरह उसका नित्य का नियम था। इसी तरह वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक बार वह लकड़ियों की खोज में, अच्छी बढ़िया लकड़ियों की खोज में बड़े घने जंगल में चला गया और लकड़ी काटने के लिए एक अच्छा सा पेड़ वो ढूंढने लगा, खोजने लगा। वहाँ पे कोई बढ़िया सा पेड़ मिल जाए जो सूखा भी हो, लकड़ियाँ सूखी हों। लेकिन तभी वहाँ उन्हें दिखा कि एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जो हैं वो बैठे हैं। लेकिन वो महात्मा कोई और नहीं था, वो माया रूपी एक साधु था। तो उस लकड़हारे ने देखा कि पेड़ के नीचे बैठे माया रूपी एक साधु ने उसे रोकते हुए कहा, जब वो जाने लगा व्यक्ति, वो लकड़हारा, तो उस साधु ने रोका, कहा, बेटा रुको, अरे यहाँ से पेड़ मत काटो, यहाँ से पेड़ मत काटो। आप थोड़ा सा अगर आगे जाओगे, इस वन को थोड़ा पार करोगे, तो आपको एक चंदन का वन मिलेगा जिसमें चंदन के बड़े बड़े पेड़ हैं। उन चंदन के पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियाँ, अगर उन्हें काट करके आप बेचोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, उसके पैसे अच्छे मिलेंगे, तो आप अपने परिवार को अच्छे से पाल सकोगे, अच्छे से परिवार का भरण पोषण कर सकोगे। अब लकड़हारे ने उस माया रूपी साधु की बात को मान लिया और वो लकड़हारा उस वन से अगले वाले वन में चला गया। तो देखा उसने वहाँ पर तो चंदन की बड़े बड़े पेड़ हैं। अब लगा चंदन के पेड़ों को काटने। अब चंदन के पेड़ों को काट करके वो जाकर के शहर में बेचे। अब उसे ये मालूम नहीं कि वो चंदन की लकड़ी किस काम के लिए है। वो तो केवल एक आम लकड़ी समझ करके उसे काटी जा रहा है और बेची जा रहा है। आगे जो दुकानदार समझदार होगा, खरीदार समझदार होगा,
तो जो कुछ रुपयों में वो लकड़ी का गट्ठर खरीदते हैं वो उनको लाखों सैकड़ों हजारों में बेचेंगे। तो लकड़हारे ने इस तरह वो लकड़ियां काट करके चंदन की वो बेचने लगा। अच्छा खासा पैसा भी आने लगा, घर परिवार में अच्छे से सुख सुविधाएं हो गई। लेकिन एक दिन वैसे ही वो चंदन के पेड़ों को काट रहा था कि एक साधु आगे उसे और मिला। तो उस लकड़हारे से कहा, अरे तू इन पेड़ों में काटने में लगा हुआ है, कब तक पेड़ काटता रहेगा, कब तक लकड़ियां गठरे के गठरे बना करके बेचता रहेगा, पूरी उम्र तेरी ऐसी ही व्यतीत हो जाएगी। तो ऐसा कर, इसे छोड़ और आगे देख, इसे आगे जा थोड़ा, वहाँ सोने की एक खान है, वहाँ आपको सोना मिलेगा। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको कुल्हाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, सिर के ऊपर लकड़ियों के गट्ठर बांध बांध के जाकर के बाजार शहर में जाकर के बेचने की जरूरत नहीं है। आप आगे जाओ, आपको एक खान मिलेगी, उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़ेंगे। अब लकड़हारा उस साधु की बात सुन करके बड़ा प्रसन्न हो गया। ये साधु कौन है? ये तो माया रूपी साधु है, जो हमें इस संसारिक जाल में मोह माया में फंसाना चाह रहा है। और जो उस मोह माया में फंस गया तो वो फंस गया, उसमें से भीतर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसी के भीतर वो खत्म हो जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब वो आगे चला गया सोना लेने के लिए, सोने की खान जो साधु ने बताई थी कि जी भर के सोना ले जा, तेरे 7 जन्मों तक, तेरी 7 पीढ़ियां जब वो तर जाएंगी वो कभी गरीब नहीं होंगी, अमीर हो जाएंगी। खाते खाते मनुष्य खत्म हो जाएंगे लेकिन वो सोना खत्म नहीं होगा। उस साधु की बात मान करके वो लकड़हारा आगे चला। तो वहाँ सोने को वो गठरियों में बांधने लगा। 1-2 गठरी उसने बांध ली, बांध करके सिर के ऊपर में सोने की गठरी रखी और आगे चलने लगा। आगे चला कि घर के लिए प्रस्थान किया होगा कि घर के लिए अब मैं ये सोने की गठरी बांध के ले जा रहा हूँ, 7 पीढ़ियाँ मेरी तर जाएंगी। अब जैसे ही वो लकड़हारा आगे चला, घर के लिए उसने प्रस्थान किया कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि आकाशवाणी ने कहा, सुन बेटा। उस लकड़हारे को कहा उस आकाशवाणी ने, सुन बेटा, तेरा समय जो है वो अब निकट है, यानी कि इस देह को त्यागने का समय आ गया है, इस देह को छोड़ने का समय आ गया, आपके प्राण निकल जाएंगे, कुछ ही समय शेष है। अगर तू कुछ अच्छा करना चाहता है, मरते मरते या मरने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बेहतर करना चाहता है, तो सुन, ये जो तेरे पास सोने की गठड़ी है, जो सोना है, ये आधा सोना जा कर के आप यहाँ पर एक नगरी है, वहाँ पर बहुत से गरीब दयनीय लाचार लोग रहते हैं। इस आधे सोने को जा कर के तू उस नगरी में उन दयनीय, उन गरीब लाचार लोगों को तू बांट दे, जिससे उनकी भी गरीबी मिट जाएगी और आपकी भी खत्म हो जाएगी। तो परोपकार भी हो जाएगा और परोपकार से उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो लकड़हारे ने जब वो आकाशवाणी सुनी कि अंतिम समय निकट है और आधा जाकर के सोना उन लोगों में बांट दे, तो लकड़हारे ने सोचा कि अब इतना सोना मेरे पास है, इतना सोना मैं ले जा रहा हूं अपने घर, अगर मैं मर भी जाऊं घर पहुंच करके, तो मेरे आगे की जो परिवार की जो पुश्तें होंगी, जो पीढ़ियां होंगी, वो आराम से जीवन यापन कर लेंगी। मरना तो है, लेकिन मैं ये गठड़ी जल्दी जल्दी से क्यों मैं बांटूं उन लोगों को
मैं अपने घर ये गठड़ी पहुंचा दूंगा, फिर मैं भले चाहे मर जाऊं। देखो, ऐसा भाव मन के भीतर आ गया। उस मोह माया को छोड़ने वाला नहीं है, उसके लिए भले ही प्राण निकल जाएं, भले ही निकलने तो हैं, लेकिन अभी भी उस माया के जाल में फंसा हुआ है। परोपकार नहीं करना चाहता है, केवल अपने तक और अपने परिवार तक सीमित है कि मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मरना मंजूर है, लेकिन उस सोने को दूसरे गरीब लाचार लोगों में बांटना उसे मंजूर नहीं। वही हालात हमारा है। तो भले ही मर जाएं, लेकिन मेरे बच्चे पत्नी को जिंदगी भर कोई कमी नहीं रहेगी, उनको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो ऐसे ही सोच रहा था और रास्ते में चला जा रहा था घर के लिए, लेकिन तभी एक ऊपर पहाड़ी से बड़ा सा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से लुढ़कता हुआ आया और वो लकड़हारा उस पत्थर के नीचे दब करके मर गया, और जो सोने की गठड़ी उसके सिर के ऊपर थी वो भी उसके साथ ही दब गई, और उस व्यक्ति के, उस लकड़हारे के प्राण निकल गए। जिस खड्डे में गिरा, ऊपर से वो पत्थर गिर गया, बड़ी सी चट्टान गिर गई, नीचे दब के मर गया। सोना, वो माया सब उसके साथ ही दफन हो गई, वहीं पे दफन हो गई। उसके प्राण पंखेरु हो गए, उसका सारा सोना गड्ढे में ही उसके साथ दफन हो गया। इस कथा का भावार्थ है क्या? हम इस संसारिक मोह माया के भीतर पड़े हुए हैं। कोई परिवार के पीछे भाग रहा है, कोई सोने चांदी के पीछे भाग रहा है, कोई गाड़ियों के पीछे भाग रहा है, कोई औलाद के पीछे भाग रहा है, उनके लिए भाग रहा है, और उनके लिए, अपने परिवार के लिए वो झूठ, सच, प्रेम, अहंकार, जैसे ना जाने क्या क्या वो अपने परिवार के लिए करता है। भले ही वो इकट्ठा भी कर ले, बहुत सारा धन, सोना चांदी, गाड़ी, बंगला, संसारिक जितनी भी वस्तुएं उनको एकत्रित कर ले, लेकिन अंत समय में वो कोई भी वस्तु साथ में जाने वाली नहीं है। वो वहीं की वहीं धरी की धरी ही रह जाएगी। हम आप लोग भी इस मोह माया के चक्कर में फंस पड़े हुए हैं, और एक दिन मोह माया ये तभी छूटेगी जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, और सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। ये शरीर भी यहीं छोड़ के जाना होगा। इसलिए माया के पीछे ना भाग करके हम उस मायाधारी के पीछे भागें जिसकी ये माया है, तो फिर शायद हम इस संसार में ना भटकें, हम उस मोह माया के भीतर ना पड़ें, और फिर हमारे सिर के ऊपर वो दुखों का पहाड़ ऊपर से आकर के ना गिरे, जिससे नीचे दब करके हम वहीं अपने प्राण त्याग दें। अगर उस साधु की बात मान लेता, संतों की बात मान लेते, ये जो साधु आया वो समझाने की कोशिश करता है कि छोड़ इस माया को, बांट दे इसको, लेकिन कौन बांट पाएगा? ना हम बांट पाएंगे, ना आप बांट पाएंगे, कोई नहीं बांटेगा। हम आप सब अपने तक सीमित हैं, हमें दूसरे के दुखों से कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो केवल उनका दुखों को देख करके मुस्कुराना है, उनके दुखों को देख करके एक मजाक बनाना है। मदद नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन असल में व्यक्ति वही है, जीवन वही है
जो अपने साथ साथ दूसरों की भी सेवा करे, दूसरों की मदद करे, लाचार व्यक्तियों का वो सेवा करे, उनकी सहायता करे, वही असल में मनुष्य है। और यही हमारा धर्म भी है। अपनों के साथ साथ, अपने माता पिताओं के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ हम किसी दूसरे लाचार व्यक्ति को भी अगर हम उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो हमारा वो कर्म एक धर्म बन जाता है। इसलिए ज़्यादा ना पीछे भाग करके केवल इस पेट के भरण का ही मकसद है। एक वक्त का भोजन या 2 वक्त के भोजन का ही तो सारा फंडा है। ना कोई सोना खा पाएगा, ना कोई चांदी खा पाएगा, ना कोई गाड़ियों को निकल पाएगा कि गाड़ी चुरा के खा जाए, ना इस संसार के भीतर की कोई वस्तु है जिसको वो खा पाएगा। अनाज भी खाएगा, वो भी दूसरे दिन वो गंदगी बन करके बाहर निकल जाएगा, और अंत समय में कुछ भी हाथ नहीं आएगा, खाली हाथ। केवल आपके कर्म, आपका जो मदद दूसरे के प्रति, दूसरे की सहायता जो आपने की होगी अपने जीवन में, वही आपके साथ जाने वाला है, बाकी कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए माया के पीछे ना भाग करके उस मायाधारी के पीछे पड़ जाओ, सब कुछ आपका अपना हो जाएगा। फिर संसार में भटकने की जरूरत नहीं है, ना उस चंदन के पीछे, ना उस सोने के पीछे। फिर तो आप उस चंदन को बनाने वाले के पीछे पड़ जाओ, जिसने उसके भीतर उस लकड़ी में वो महक भरी है, जिसमें उसमें वो खुशबू भरी है, उसमें खो जाओगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो ये आज का प्रसंग था, ये केवल माया का खेल है। कैसा लगा अवश्य इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।